मौजूद हैं बलिया जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी कार्यालय के परिसर में। और आज यहाँ पर जो है कि वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे के नेतृत्व में जो है कि पेंशन के लिए पेंशन पार्क जो है प्रस्तावित किया गया था, उसका निर्माण जो है अब जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुदाई जो है शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर पेड़ जो है वृक्ष जो है सभी जो पेंशनर हैं उनके नाम से एक वृक्ष जो है दे दिया गया है। उसको लेकर के पेंशनरों को लेकर के आनंद दुबे जी लगातार जो प्रयासरत रहते हैं कि कैसे अब सारे पेंशनरों को वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, जिसके लिए पेंशन के लिए जो कोषाधिकारी भवन जो है बना हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर अधिकारी वो नियुक्त हुए हैं। अधिकारी के साथ साथ एक कर्मचारी के रूप में भी खुद जो है निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि हाँ कार्य कैसा हो रहा है। मौके पर पहुँचते हैं, मौके पर कार्य का जायजा लेते हैं और तमाम कर्मचारियों के साथ मिल करके बैठ करके बातचीत कर करके इस कार्य को यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उस कार्य को कैसे और जो बेहतर करें उसको लेकर के चर्चा करते हैं, उसको लेकर के बातें करते हैं। इसका कारण इसका फल होता है कि जो मौके पर उनके द्वारा जो कार्य कराया जाता है वो काफ़ी बेहतरीन होता है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम लोग बयान लोगों ने अपनी अपनी बात को जो कहने के लिए यहाँ पे तैयार है। आइए सुनते हैं क्या कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है, क्या कुछ लोग कहते हैं। क्या कर रहे हैं आपकी, किस प्रकार का काम शुरू हो रहा है, क्या क्या होना है इसमें, किस प्रकार आने वाले भविष्य में किस प्रकार का दृश्य दिखेगा पेंशनर पार्क में? हमारे जो आदरणीय बुजुर्ग पेंशनर हैं, आप लोग बैठने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए, व्यायाम करने के लिए एक हमारे चेयरमैन साहब, हमारे जो मंत्री साहब हैं दयाशंकर सिंह, एक आप लोग के आशीर्वाद से, प्रयासों से, हमारे जिलाधिकारी महोदय के आशीर्वाद से हम लोग पेंशनर पार्क बनवा रहे हैं। पेंशनर इसमें घूमेंगे, टहलेंगे, बैठेंगे, आपस में एक दूसरे को दुख शेयर करेंगे। हमारी सनातन संस्कृति में बोला गया है कि हमारे जो वृक्ष होते हैं देवता समान होते हैं और जितना हम वृक्षों की सेवा करेंगे वृक्ष उसका 10 गुना देते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, ACS साहब हमारे दीपक कुमार सर, हमारे डायरेक्टर महोदय विजय कुमार सर, हमारे PD साहब निशान सर, तो आप लोग हम सब प्रेरित करते रहते हैं कि हम लोग जनता के लिए, पेंशनरों के लिए जो भी अच्छा कर सकें उसको करेंगे। तो आप एकदम सोच लिए हैं कि पेंशनरों को घर छुड़ा देना है, यहीं पर सुलाना है? घर का भी ध्यान रखें। हम लोग मकसद है कि जब यहाँ पे आएँ तो आपस में एक दूसरे को दुख सुख शेयर करें, हंसी ठहाका लाएँ, यहाँ पर घूमें टहलें जो है, तो उससे उनका घर भी प्रसन्नचित रहेगा और वो लोग भी रहेंगे। वो लोग दीर्घजीवी होंगे, सताए होंगे। हमारी सनातन संस्कृति में बोला गया है कि जीवितम सतेंगे, मतलब 100 वर्ष किसी का जीवन होना चाहिए। तो सरकार जैसे हमारे पेंशन 80 साल के होते तो उनकी पेंशन 20% बढ़ा देती है, तो 90 पे बढ़ाती है, और 100 साल के हो जाते हैं पेंशन डबल कर देती है। हमारी सरकार लोक कल्याणकारी राज्य है हमारा भारत, ऐसा और कहीं संसार में कोई दूसरा देश नहीं है जहाँ बुजुर्गों को, वृक्षों को, प्रकृति को इतना पूजा जाता है। ये केवल हमारा भारतवर्ष है, हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, इस पर हम लोग खर्च करते हैं। एक तरफ हमारी ये संस्कृति है, दूसरी तरफ संस्कृति ये है कि जो हम निहत्थे निर्दोष होते हैं उनको भी क्या होता है कि जाति धर्म पूछ के जो हमको हलाल किया जा रहा है। एक तरफ मतलब मानवता के विरुद्ध एक संस्कृति है और एक हमारी इतनी अच्छी संस्कृति है, यहाँ पे हम केवल जीवित को नहीं पूछते हैं, उनका संरक्षण पोषण नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो जड़ है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनको भी हम मूर्ति बना के उनका पूजा करते हैं, संरक्षण करते हैं। पूरी प्रकृति का हम लोग संरक्षण पोषण करते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है। तो कहीं ना कहीं जनता तो ये घटना होने के बावजूद भी मोदी जी के पक्ष में है। मोदी जी के पक्ष में अब विपक्षी भी आ चुके हैं कि भाई भारत की बात है तो मोदी जी आप देखिए हम आपके साथ हैं। और कहीं ना कहीं मोदी जी का भी कहना है कि भाई हम किसी को हाथ लगाते नहीं हैं, अगर हाथ लगाएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। थोड़ा मानवता भरी हुई है, जिसका अगर हृदय जीवित है, इसके अंदर संवेदना है, ना तो इस तरह का कोई कृत्य करेगा, ना इस तरह कृत्य को समर्थन करेगा। ठीक। पांडे जी, कैसा कोषागार में काम चल रहा है? JCB आ चुकी है, क्या क्या चल रहा है? विकास से काम आपको दिखाई देगा। पौधारोपण का काम इसके पहले हुआ है, अब इसकी सुंदरीकरण, पाथवे जो बुजुर्ग लोग आएंगे, पेंशनर लोग यहाँ आराम से टहलने के लिए चारों बगल से आपको दिखाई दे रहा है, ये पाथवे बन रहा है, बाउंड्री वाल हो रहा है। जो विकास के काम में जो पहले से प्रस्तावित था वही प्रस्तावित काम सब शुरू हो गए हैं।
अच्छा, इसमें आपको क्या मिल रहा है? हमको क्या, हम लोग तो सहयोग कर रहे हैं। किस प्रकार का सहयोग अब तक क्या क्या कर चुके हैं? ये जो दिखाई दे रही है, इसके पहले आप आते थे, देखते थे कितनी गंदगी रहती थी। इस गंदगी में सबसे बड़ा सफाई का सबसे बड़ा सहयोग हम लोगों का रहा। ये इतना सुंदर जो अभी लग रहा है, अभी जो थोड़ा पेड़ पौधे जो उग गए हैं, इसकी सफाई हमारे आनंद दुबे साहब के सीनियर सिटियों के नेतृत्व में ये सब काम चल रहा है। पौधारोपण आप देख रहे हैं, इसमें मुरझाए हुए हैं सारे पेड़, लेकिन ये हंस रहे हैं, देख रहे हैं हरियाली किस तरह से दिखाई दे रही है। रोज़ शाम को हम लोग पानी देते हैं इसमें। शाम को अपने अपने पेड़, जितने पेड़ हैं इसमें सब लोगों का नाम लिखा हुआ है। कुछ और भी हमारे अवकाश प्राप्त हैं जो शाम को हम लोग जुटते हैं और 1 घंटा इसमें जो है पानी देने का काम हम लोग करते हैं इसमें। अच्छा, तो ये मतलब एक तरह से घेरा बना करके इसको पेंशनर पार्क बना। हाँ, इसलिए कि आप देखिए थोड़ी देर पहले गाय माता हमारी आ गई थी और भी पशु हैं जो आजकल जो है इसमें नुकसान करते हैं। तो इसके लिए घेराबंदी करना इसके लिए जरूरी था कि ये पौधे बच जाएँ। मतलब जो भी पौधा लगाएंगे एकदम सूखना नहीं चाहिए। तभी लग गया है। हमारे अनिल गुप्ता जी जो चेयरमैन साहब के चाचा हैं, देखिए वो टिकोड़ा निकल गया है इनके पेड़ में। क्या मतलब प्रकृति भी खुश है आपको? हाँ, खुश है। नहीं, इतने गर्मी के बावजूद भी ये लहलहा रहा है ये पेड़, ये कम बात नहीं है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ दिन के बाद और अच्छा लगेगा। डॉक्टर RVN पांडे है। मैं चेयरमैन शांति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का हूँ तथा शांति हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर का। अच्छा, बलिया कोषागार किस प्रकार से बदल रहा है? देखिए, अभी जब से आप हमारे DO साहब श्री आनंद दुबे जी आए, या तो आप तेजरिया आ जाइए, पेंशनरों के विषय में अगर कोई सोचा है तो आपने ही सोचा है। पेंशनर यहाँ आते हैं और आने के बाद अपनी पेंशन की समस्याओं को लेकर के यहाँ आते रहते हैं। आए दिन ऐसा रहता है कि उनको बैठने की कहीं जगह नहीं मिलती है, तो उनके लिए जो आपने DO साहब ने सोचा है श्री आनंद दुबे जी ने, ये निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य है। और इस कार्य के लिए आप इतनी जिम्मेवारी के साथ इसको देख रेख कर रहे हैं और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों का ख्याल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ मणि दुबे, शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला महिला चिकित्सालय PPC बलिया। किस चीज़ में किस संगठन चुना में गया है? किस संगठन में आपको? हमारे सरकारी चिकित्सकों का जो संघ है, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ, उसका चुनाव संपन्न कराया गया था, जिसमें मैं सचिव पद पर चुना गया था और कल उसी का शपथ ग्रहण समारोह था। अच्छा, किस पद पर आप चुने गए? मैं सचिव चुना गया हूँ। अच्छा, प्राथमिक चिकित्सा सेवा संघ बलिया इकाई का। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और काफ़ी प्रयास करते रहते हैं आप, स्वास्थ्य को लेकर जिला में अलग जगाते रहते हैं। अभी आप यहाँ आए हैं कोषागार में, किस प्रकार का वातावरण है, क्या कहेंगे लेकर के ये कोषाधिकारी के जिस प्रकार से पर्यावरण को लेकर के पहल की जा रही है? कोषागार में तो हम लोग जब से सेवा में तब से आते रहे हैं, लेकिन ये जो पहल है, जो ज़मीन जिसके पीछे हम लोग खड़े हैं, ये पहले ऐसे ही पड़ी रहती थी। अब भाई साहब के इनके क्या बोलते हैं, मतलब इनके वजह से जो है यहाँ पे तमाम पेड़ लगाए जा रहे हैं और जो हमारे पेंशनर्स हैं, जो वृद्धजन हमारे हैं, उनके लिए एक जगह बनाई जा रही है बैठने के लिए। तो काफ़ी अच्छी पहल है पर्यावरण की दृष्टि से भी और पेंशनर्स की दृष्टि से भी। वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पर्यावरण को लेकर बड़ी तन्मयता के साथ आप लगे हुए हैं अपने पेंशनों के साथ में, क्या कहना चाहेंगे आप? उनके बारे में कुछ भी कहना बहुत कम होगा। अपने काम के साथ साथ पर्यावरण को लेकर, पेंशनरों के प्रति जो उनका सद्भाव है, उनके प्रति जो उनकी भावना है, वो मुझसे ज़्यादा तो पेंशनर्स ही बताएंगे। वो जो भी यहाँ लोग आते हैं, अगर आप बैठिए 2 मिनट बात करिए, देखिए और जितना अपने पुत्र के बारे में बात, उससे ज़्यादा इनकी बातें करते हैं। इतने आराम सारा काम हो जाता है। प्लस उनके बैठने के लिए जगह बन रही है पार्क के रूप में, ये एक मतलब अद्वितीय पहल है। इसके बारे में मतलब कुछ भी कहना कम होगा। बड़ा भाग्य है कि आप इस पहल में आए हैं। कोषागार में पर्यावरण को लेकर के अलग जगाई जा रही है। इसके साथ साथ बहुत गर्मी है। बच्चों के लिए क्या कहेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं? बच्चों के लिए कल ही मैंने बयान दिया था, जिसमें जो बच्चों को अधिक से तरल पदार्थ पिलाएं। हीट स्ट्रोक शुरू हो गया है, बच्चे जो है काफ़ी स्कूल से लौट रहे हैं, काफ़ी थके रहते हैं, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं। तो तरल पदार्थ ORS का घोल, चावल का माड़, मूंग की दाल पिलाना शुरू करें। और फिर से यही कहूँगा कि यहाँ आकर मैं अपने को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। मैं तो कहूँगा वही कुछ अधिकारी भाई साहब से कि मेरे लाइफ में कोई सेवा होगी तो बताएंगे, हम लोग उसमें बिल्कुल खड़े रहेंगे, जितने उसमें खड़े रहेंगे। धन्यवाद। कुमार गुप्ता, सर बलिया का रहने वाला हूँ। अच्छा, किस प्रकार से कोषागार बदल रहा है, इसमें आपका क्या योगदान है? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब से श्री आनंद दुबे जी
वरिष्ठ कोषाधिकारी बलिया का आगमन हुआ है, तब से एक माहौल बन गया है कि कोषागार परिसर को कैसे सुंदर बनाया जाए, इसकी पहल करने के लिए इनको जाना जाता है। इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद बलिया के एसएससी अध्यक्ष श्री संत कुमार मिठाई लाल जी से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव रखने के बाद जैसा कि हमारे जनपद के मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी और संत कुमार मिठाई लाल जी की जुगलबंदी नगर के अंदर एक अच्छा सा विकास के लिए कड़ी साबित हो रही है, उसी तारतम्य में श्री वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री आनंद दुबे जी द्वारा यह बताया गया कि पेंशनरों के लिए एक अच्छा सा ये पार्क बन जाए। तुरंत उन्होंने हामी भरा और पैसे उपलब्ध करा दिए गए हैं, और अच्छा पेंशन, जैसा कि आप देख रहे हैं, कार्य यहाँ पूर्ण रूप से संचालित हो रहा है आपके देख रेख में। और जब से आप आए हैं श्री आनंद दुबे जी, मैं पूरे दावे और दिलेरी और मर्दानी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे अधिकारी अगर बलिया जनपद में आते रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा बलिया के विकास के लिए। बलिया का विकास और पार्क और पेंशनरों के हक के लिए और अच्छा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए श्री आनंद दुबे जी जाने जाते हैं, और इनको जितनी भी बधाई दी जाए वो कम है। मैं सुरेंद्र मोहन तिवारी पेंशनर हूँ। आज आप पेंशनर वाटिका में आए हुए हैं, जी जी, कैसा महसूस रहा है, कैसा कार्यक्रम, क्या बोला? ये तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम है हम लोगों का। हम ही लोगों के लिए श्री आदरणीय त्रिवेदी साहब ने बहुत अच्छी पहल किया है। हमारे बैठने के लिए, हमारे टहलने के लिए हर तरह की यहाँ हर तरह की सुविधा है। आपकी तरफ से जो पहल की जा रही है उसका वर्णन बहुत आनंदित करता है। आज किस तरह की शुरुआत हुई है? आज तो लगता है कि हमारी जो शुरू होना है, आज से काम शुरू हो गया हम लोग। काम शुरू हो गया। जी जी, ठीक। और लगता है कि बहुत जल्दी हम लोगों के दिन बहुरेंगे, यहाँ हम लोग आनंद लेंगे। अच्छा लग रहा है जी, वो बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद जी। अपना एक परिचय दें। रहीम चतुर्वेदी, पेंशनर। आज पेंशनर वाटिका में जश्न का माहौल है, क्या कारण है? अरे बहुत अच्छे कारण है, क्या कारण पूछना है। अभी खुदाई यहाँ पर हुई, किस तरह की खुदाई हुई है? बहुत अच्छी तरह से हुई है। अच्छा, किसकी शुरुआत हो रही है यहाँ पे? क्या शुरुआत हो रही है? शुरुआत तो शुरुआत हो है का ही। क्या बाउंड्री वाल का शुरुआत हो रहा है क्या यहाँ पे? अभी हमको पता नहीं है, बाउंड्री वाल का ही। अच्छा, बाउंड्री वाल की हो रही है, यानी इसका मतलब है कि बहुत जल्द आप लोगों को पेंशन भवन मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल। वाटिका जो है आप लोगों को बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और भी पब्लिक के भी अच्छा हो जाएगा ये के लिए। क्या कहना चाहेंगे वरिष्ठ कोषाधिकारी के बारे में? अरे पूछना क्या है उनके लिए, वो तो ऐसा अधिकारी जिंदगी पूरे अब तक मेरी उम्र में अब तक आया ही नहीं ऐसा कोई। इनके जाने के बाद क्या हाल होगा भगवान जाने। यानी आनंद दुबे आनंद दे रहे हैं आप? जी जी, बहुत आनंद दे रहे हैं कि पेंशनरों को तो इतनी सुविधा दिए हैं कि शायद अब कभी मिलना मुश्किल है। थैंक यू। तो जो सारे लोग हैं, सारे लोगों की यही सोच है कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए, पर्यावरण कैसे सुरक्षित किया जाए। आनंद दुबे जी की सोच है कि कैसे पेंशनरों के लिए जो सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित किया जाए, पेंशनरों को सारी सुविधाएं जो है प्रोवाइड की जाए, इसके लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। इनकी यही सोच है कि सभी लोगों को वो मदद करें, सभी लोगों को पेंशन संबंधित कोई समस्या ना हो। पेंशनरों के लिए जो पार्क बनवा रहे हैं, इसमें आराम से पेंशन आएंगे और बैठेंगे और आनंद लेंगे। उनके लिए भवन बना हुआ है जिसमें AC लगा हुआ है, RO प्लांट भी लगने वाला है। ये सारी चीज़ें जो हैं और उनकी सोच है आनंद दुबे जी की, जिसकी सोच की बदौलत ये सारे चीज़ जो ज़मीनी स्तर पर उतर रहा है। फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक मैं नेशनल तक न्यूज़ से हरियाणा।